बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सोहेल मेरा नाम। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं स्टूडेंट के लिए। आज के लेक्चर का नाम यूनिवर्सल गेट और सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। यूनिवर्सल गेट मतलब मेरे पास ऐसे कौन से गेट हैं जो हमने गेट पढ़े हुए हैं हमारे पास। जितने भी पिछले गेट, अगर मैं इनको रिवाइज़ कर दूँ यहाँ पर इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, तो मेरे पास आपको आइडिया होगा, पता भी होगा जो गेट हैं वो है मेरे पास ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैन गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब इसमें यूनिवर्सल गेट के नाम से ये लेक्चर डिलीवर है, तो डिलीवर किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसे गेट होंगे, 2 गेट, 3 गेट या 4 गेट या 1 गेट, जो मेरे पास ये डिलीवर करेंगे, वो बताएंगे वो यूनिवर्सल गेट है और उन गेट की मदद से बाकी तमाम गेट बन सकते हैं। ये लेक्चर इसी पर है जनाब। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी इसको। और साथ मैंने कुछ रिवीजन के लिए कुछ स्टूडेंट जो है उनके लिए कुछ टॉपिक्स रख दिए हैं। जैसे कि आप ये है कि 4 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप की कुछ एग्जांपल्स मैंने रख दी हैं इस लेक्चर में, और कुछ मैंने रिवीजन करवाई पिछले जो जितने भी हमने रूल रेगुलेशन बूलियन अलजेब्रा के पढ़े थे, ताकि स्टूडेंट को बार बार पढ़ाने से वो चीज़ें याद हो जाए। जी, यूनिवर्सल गेट आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है नैन गेट की, देखा भी है नैन गेट, तो इसका मतलब है पहला जो गेट है यूनिवर्सल गेट वो नैन गेट है। नैन गेट क्या होता है? एंड गेट का इनवर्स, या एंड गेट के एंड के ऊपर जो उसकी आउटपुट आ रही है उस पर अगर मैं नॉट गेट लगा दूं तो मेरे पास नैन गेट बन जाएगा। नीचे एक फिगर है, मेरा कर्सर उस पर मूव कर रहा है, अगर आप देख सकें। नहीं है तो इस फिगर को चेक करें। एक्स वाई इसकी इनपुट है और नैंड इसकी आउटपुट है। इसका मतलब है अगर 0 0 मेरे पास इनपुट आएगी तो इसकी आउटपुट 1 आएगी, 0 1 पर भी इसकी आउटपुट 1, 1 0 पे भी इसकी आउटपुट 1 और 1 1 पे इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। नीचे इसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है, z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई पे होल बार। ये मेरे पास इक्वेशन भी लिखी हुई है। तो इसका मतलब है पहला जो मेरे पास गेट है यूनिवर्सल गेट वो नैन गेट है। एंड गेट से मिलके बनता है, जैसे मैंने पहले बताया। एंड गेट के एंड के ऊपर बबल लगा दें, बबल मीन्स नॉट गेट लगा दें, या हम बार जिसको हम सादा अल्फाज में पढ़ते हैं बार लगा दें, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, तो ये मेरे पास नॉट गेट बन जाएगा। फिगर में मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पर गेट भी बता दिया, समझा भी दिया, लेकिन अभी तक हम इस काबिल नहीं हुए कि ये समझ सकें कि इसकी मदद से बाकी गेट कैसे बनते हैं। तो वो हम अभी इस लेक्चर को शुरू करते हैं तो हमें बाकी भी समझ आ जाएगी। जी, दूसरा गेट है जी नॉर गेट। और गेट के एंड के ऊपर बबल लगा दूं या मैं नॉट गेट लगा दूं तो वो मेरे पास बन जाएगा नॉर गेट। ये सिंबल भी इसकी बनी हुई है नीचे, अगर आप देख लें मेरे फिगर मैंने डाली हुई है स्टूडेंट के लिए, मेरा कर्सर इस पर मूव कर रहा है, और इसकी इक्वेशन भी आपको नज़र आ रही है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे होल बार। मतलब है जो भी मेरे पास आउटपुट आएगी और गेट की, उसको इन्वर्ट कर दिया जाए तो वो मेरे पास नॉर गेट बन जाता है। ये 2 गेट ऐसे हैं, नैन गेट और नॉर गेट। नॉर गेट ये यूनिवर्सल गेट है और इसकी एब्रीवेशन जो बनती है वो नॉट और गेट बनती है। इसको उसने नॉर गेट कह दिया, नॉट का एन ले लिया और आर का आर ले लिया, तो ये बन गया नॉर गेट। मतलब मेरे पास और गेट जो भी था उसकी आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया गया। अगर वो 0 थी तो 1 कर दी, 1 थी तो 0 कर दी। ये 2 गेट है और इसकी मदद से आज हम इस लेक्चर को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि इनकी मदद से बाकी गेट कैसे बनते हैं। जी आइए जी स्टार्ट करते हैं। जी, पहला गेट है जी नैंड गेट। इसकी मदद से हमने एंड और नॉट गेट बनाना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये आसान परफॉर्म है, आसान गेट है, इससे आसानी के साथ ये बन जाएंगे। अगर ये बन गए बाकी बन जाएंगे। आए जी हम देखते हैं जी कैसे बनेंगे जी ये गेट। जी
सबसे पहले जी नॉट गेट। नॉट गेट कैसे बनेगा, नीचे फिगर मैंने दी हुई है आपके सामने। अगर नैंड गेट की इनपुट को, दोनों इनपुट को कॉमन करके मैं एक इनपुट दे दूं और इसको मैंने नाम दे दिया ए, अब वो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस पर होल बार आ जाएगा। इसका मतलब है कि इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ए के पर बार आ जाएगा। अगर आपको रूल रेगुलेशन याद हो, आपको पता हो, आपने याद रखे हों, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए के इक्वल था। पिछले कई लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा अभी तक। तो स्टूडेंट ये देख लें जी, यहाँ पर मेरे पास ए डॉट ए होल बार इज इक्वल टू ए बार। अब ए बार मेरे पास नॉट गेट बनता है। जो इनपुट आई है वो इन्वर्ट हो गई है, किस में, 0 से 1 में, 1 से 0 में। ये आगे सिंबल भी बना हुआ है नॉट गेट का, ये देख लेंगे, ये नॉट गेट है। इसका मतलब है ये वाला गेट इस गेट के इक्वल आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब है कि ये नॉट, जो मेरे पास नैंड गेट है, वो नॉट गेट बन सकता है या बन जाता है अगर मैं इस तरह इसकी इनपुट को जोड़ दूं तो। जी नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। अब इसकी एक और इक्वेशन उसने दी है जी, यहाँ पर एक और तरीके से भी किया उसने, इक्वेशन भी दी है, तरीकाकार भी उसने बता दिया। उसने क्या कर दिया, एक वन कांस्टेंट उसने अप्लाई कर दिया इसकी दूसरी टर्म के ऊपर या दूसरी इनपुट के ऊपर, टर्म नहीं कहना चाहिए, इनपुट कहना चाहिए। ए मेरे पास इसकी फर्स्ट इनपुट है। अब ए मेरे पास वेरिएबल है, इस पर कुछ भी आ सकता है, 0 है, 1 है, ये भी दो इनपुट आ सकती हैं। ये मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ तो ये 1 ही रहेगा, 1 नहीं रहेगा, सॉरी ए ही रहेगा। 1 जब मल्टीप्लाई होगा किसी भी आउटपुट के इसकी वेरिएबल के साथ तो 1 ही रहेगा, सॉरी ये ए ही रहेगा, वो ही वेरिएबल रहेगा। अब इस पे होल पे बार है तो वो ए पे बार आ जाएगा। इसका मतलब यही है, ए की इनपुट जो भी आएगी वो इन्वर्ट हो जाएगी, और अगर वो इन्वर्ट हो गई है, वो इस काबिल हो गई है कि वो इन्वर्ट हो जाए, तो मेरे पास वो ए बार इक्वल हो जाएगा और ये वो नॉट गेट बन जाएगा। यही नॉट गेट की डेफिनेशन है जी। आगे जी एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। एंड गेट कैसे बनेगा, ए बी दो इनपुट हैं, इसके साथ एक नैंड गेट लगा दिया और इस इनपुट को कंबाइन करके एक इनपुट को अगले नैंड गेट के साथ कंबाइन कर दिया। इसका मतलब है कि एंड गेट इसकी जो आउटपुट थी एंड गेट की, उस पर बबल लगाया, और बबल लगाने का मतलब यह है कि वो दोनों मल्टीप्लाई होगी और उन पे होल पे बाल आ गया। क्यों, आगे मेरे पास नॉट गेट लगा हुआ है और वो इनपुट बन गई नेक्स्ट गेट की। आपके फिगर के सामने भी है ये, वो नेक्स्ट गेट की फिगर पे क्या होगी जनाब जी, वो इनपुट बन गई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये फिर इन्वर्ट होगी। इसका मतलब है पहले वो इन्वर्ट हुई और इन्वर्ट होने के बाद वो फिर इन्वर्ट हो गई। तो हमने एक रूल पढ़ा था, अगर 2 दफ़ा इन्वर्ट हो जाए, ए पे डबल इन्वर्ट आ जाए तो वो ए के इक्वल आ जाता है। तो अब ये ए बी पे डबल इन्वर्ट आया, ठीक है, तो ये मेरे पास ए बी बन जाएगा। अब ये देख लें, इसका मतलब है ए बी की यही सेम ऑपरेशन है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई हो तो वो एंड गेट बन जाता है। तो आप ये फिगर भी देख लें, यहाँ पर ए बी सिंपल दी, वो इन्वर्ट हुई, इन्वर्ट के बाद वो दोबारा इन्वर्ट हुई तो वो ए बी बन गया। ए बी पहले मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई के बाद वो इन्वर्ट हुआ, इन्वर्ट होने के बाद उसको दोबारा इन्वर्ट किया तो वो ए बी क्या बन गया, मेरे पास इसकी आउटपुट बन गई, और ये ए बी मेरे पास एंड गेट था जी। नेक्स्ट गेट देखते हैं जी और गेट। अब देख लें जी दो इनपुट हैं, दोनों इनपुट को कॉमन कर दिया, एक आ गई, इसी तरह बी को भी मैंने कॉमन कर दिया। इसका मतलब है ए भी इन्वर्ट होगी और बी भी इन्वर्ट होगी। अब ए बी इन्वर्ट होके मैंने इसको एक और नैंड गेट इस पे अप्लाई कर दिया, इसकी इनपुट के तौर पे अप्लाई कर दिया, और ये होल मेरे पास क्या हो रही है, इन्वर्ट हो रही है।
तो ये मेरे पास एक रूल रेगुलेशन है, ए बार बी बार का होल बार क्या हो जाता है, ए प्लस बी के इक्वल आ जाता है। और ए प्लस बी मेरे पास एंड गेट सॉरी और गेट की आउटपुट आ जाती है। इसका मतलब है मेरे पास नैंड गेट और गेट भी बन गया अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन। फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी जी। यहाँ पर है जी ये नैन गेट के कुछ उसने मैंने सॉरी यहाँ पर कंबाइन कर दिया, कुछ खुलासा पेश कर दिया कि नैन गेट की मदद से ये गेट बन सकते हैं। सिंपल मैं अगर एक इनपुट ले लूँ तो वो मेरे पास इन्वर्ट हो जाएगी, नॉट गेट बन जाएगा। दो ले लूँ तो वो मेरे पास एंड गेट बन जाएगा, जैसे कि ये सेकंड फिगर में नज़र आ रहा है। हाँ जी, तीसरे गेट में क्या हो रहा है जी, तीसरे गेट में अगर इनको इस तरह कंबाइन करूँ तो वो मेरे पास और गेट बन जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये आपके सामने है जी, ये फिगर भी देख लें। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन मतलब रिव्यू करा दिया, रिवीजन करा दी, जो मैंने अभी आज तक आपको पढ़ाया है। वो बार बार पढ़ाने से इंसान के ज़हन में बैठ जाती है बात, तो मैंने यहाँ पर वो आपको सब बात समझा दी जी। ये देख लें जी, आगे इसके इक्विवेलेंट भी बने हुए हैं, ये नॉट गेट, ये एंड गेट, और ये मेरे पास और गेट यूजिंग नैंड गेट जी। इससे अगली स्लाइड है जी, या इसका नेक्स्ट पार्ट है, नॉर गेट की मदद से बाकी गेट एंड और नॉट गेट कैसे बनाएंगे हम। इसको हम देख रहे हैं जी। अब इसका मतलब है दूसरा जो गेट था मेरे पास, यूनिवर्सल गेट था, वो नॉर गेट था। नॉर मीन्स नॉट हो रही है इनपुट, इन्वर्ट हो रही है और गेट की। तो नॉट का एन वहां से उठाया, और का वहां से आर उठाया, तो नॉर गेट बन गया जी मेरे पास जी। ये जी पहली स्लाइड है जी इसकी, इस गेट की। नॉर गेट है और ये मेरे पास नॉट गेट बना रहा है जी। ये मेरे पास आया। अब क्या हो रहा है जनाब, अगर देखें मैं, नॉर गेट है, नॉर गेट का मतलब है वो प्लस हो रहा है, और प्लस होने के बाद उनका कंबाइन होने, वो दोनों का होल का बार है, क्योंकि नॉट है, बबल लगी हुई है। तो अगर ये बबल लगी हुई है दोनों, तो मेरे पास ए प्लस ए, ये ए हो जाएगा सिंपल। ये हमने रूल रेगुलेशन ये भी पढ़ा था। इसका मतलब है ए प्लस ए का होल बार इज इक्वल टू ए हो गया, और ए बार इज इक्वल टू नॉट गेट इक्वल हो गया। सेकंड फिगर में जो इसी स्लाइड में नज़र आ रही है, वो क्या है जी, ए के साथ ज़ीरो मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और उसको बबल कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए बार, क्योंकि होल की बार थी तो वो ज़ीरो पे तो बार आई नहीं, तो एक ही बार आ गई। जब ए पे बार आई तो मेरे पास ए इज इक्वल टू ए बार इज इक्वल टू नॉट गेट बन जाएगा। यही हमने पढ़ना था, यही समझना था, यही देखना था। इसका मतलब है ये हमारे पास प्रूफ हो गया जी। और गेट है जी, और गेट। अब ये और गेट क्या है जी, और गेट का मतलब है वो आपस में दोनों ऐड हो रहे हैं। अब ये कौन सा गेट यूज़ कर रहे हैं जी, हम नॉर गेट यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर पहले की तरह, ए बी दो इनपुट ली और दोनों को हमने एक नॉर गेट लगाया। इसका मतलब है कि दोनों पर ए और बी हो जाएंगे, दोनों मीन्स आपस में ऐड हो जाएंगे, विद इनवर्ट भी हो जाएंगे, जैसे कि ये फिगर पे नज़र आ रहा है। और एक और नॉर गेट लेंगे, उसकी इनपुट पे हम ये अप्लाई कर देंगे। इनपुट पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास ए प्लस बी आ जाएगा। अब जनाब अगर हम देखें, ए बी क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, और ये मेरे पास और गेट की एग्जांपल है। तो ए प्लस बी होल बार, इसको हम फिर इन्वर्ट एक नॉर गेट पे अप्लाई कर दें तो ए प्लस बी आ जाएगा जी। इम्प्लीमेंटिंग एंड यूजिंग ओनली नॉर गेट है जी। अब ये एंड गेट हम अप्लाई कर दें जी।
इससे एंड गेट कैसे बनता है जी, आप ये देखें जी, ए भी है बी भी है, ए बार बी बार। अब ये क्या हुआ जनाब जी, ये दोनों एंड हो रहे हैं, सॉरी एंड हो रहे हैं, और हो रहे हैं, और विद बबल के साथ। तो ए बार प्लस बी बार का होल बार अगर हम इसको, इसके आउटपुट को एक और नॉट गेट पर अप्लाई कर दें तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए बार प्लस बी बार बार का होल बार इज इक्वल टू ए बी। ये एक रूल रेगुलेशन है, रूल है हमारे पास। अगर ये ए बी हो रहे हैं, मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एंड गेट बन जाता है मेरे पास। तो इसका मतलब है ए और बी मेरे पास दो इनपुट थी या दो गेट थे, वो मैंने अप्लाई किए नॉर गेट के ऊपर, और उसकी आउटपुट एक और नॉर गेट को अप्लाई कर दो, तो वो मेरे पास कौन सा गेट बन जाता है, वो मेरे पास एंड गेट बन जाता है। ये भी हमने साबित कर दिया जनाब जी। एक्स ऑर फंक्शन है जी। एक्स ऑर गेट एक काफ़ी डिफ़िकल्ट गेट है, सादा गेट नहीं है। डिफ़िकल्ट मीन्स इन द सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर एक्स ऑर गेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या एक्स ऑर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्स ऑर ऑपरेशन है क्या, अगर सेम इनपुट आएगी, जैसे कि 0 0 है तो आउटपुट 0 आ जाएगी, सेम इनपुट अगर 1 1 आएगी तो भी आउटपुट मेरे पास 0 आ जाएगी। डिफरेंट इनपुट आएगी 0 1 या 1 0 आएगी तो मेरे पास आउटपुट हाई हो जाएगी या 1 आ जाएगी। ये एक्स ऑर ऑपरेशन है जी। इसकी इक्वेशन भी बनी हुई है आपके सामने, मैंने लिखी हुई है ए बी बार प्लस ए बार बी। तो दोनों सूत्रों में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दोनों 1 1 हो, ए बी 1 1 हो, तो ए 1 है, बी क्या हो जाएगा, ये भी 1, अब बी पे बबल लगी हुई है तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये 1 0 मल्टीप्लाई हो गए, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस ए बार, अब ए क्या है मेरे पास 1 है, ए बार 0 हो जाएगा, 0 और 1 बी 1 है, 0 1 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो फिर ये 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 1 1 पर ये 0 आउटपुट आएगी इसकी। अब वो कहता है, नीचे उसने लिखा हुआ है टू इन्वर्टर, टू एंड इनपुट एंड 1 टू इनपुट और, टू इन्वर्टर 3 2 इनपुट एंड नैंड गेट है सॉरी। अब हम इसको हम बनाते हैं, समझते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी जी। ये देख लें जी, अब ये जी एक्सक्लूसिव ऑर गेट कंस्ट्रक्शन विद नैंड गेट। अब ये नैंड गेट भी है और नॉर गेट भी इसके साथ उसने यूज़ किया हुआ है। अब ये देख लें जी, एक्स वाई मेरे पास दो इनपुट आई, और बेसिकली ये हमें साबित करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। मैं कोशिश करूँगा एक प्रैक्टिकली क्लास आपकी अरेंज कर दूँ, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं, हल करते हैं। एक्स वाई आया मेरे पास, ये इनपुट अप्लाई हुई और ये इन्वर्ट हुई और आर गेट लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी इनपुट इन्वर्ट होके मिल रही है आर गेट को, और इसकी आउटपुट इनपुट बनेगी जो दो नैंड गेट लगे हुए हैं ऊपर एक्स और वाई, और इसकी दूसरी इनपुट एक्स और वाई आ जाएगी, और ये दोनों आउटपुट नैंड गेट की मेरे पास अप्लाई होंगी, और अप्लाई होने के बाद वो फिर इन्वर्ट होंगी, नॉट गेट पे अप्लाई होंगी, और नॉट गेट के अप्लाई होने के बाद वो क्या हो जाएगा, मेरे पास और गेट की इनपुट बन जाएगी, और आर गेट की आउटपुट मेरे पास, ये मेरे पास जो गेट बनेगा इसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव आर गेट। इसे आप प्रैक्टिकली करके भी साबित कर लें। प्रैक्टिकली मतलब एक्स और वाई पे आप दो इनपुट ले लें और यहाँ पर इसके आउटपुट बनाते जाएं। मतलब एक्स पे 0 आया, वाई पे भी 0 आया, तो यहाँ पर मेरे पास 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 ये यहाँ पर आउटपुट 1 आ जाएगी और गेट की, क्योंकि ये और गेट है। अब ये भी 1 जा रहा है, ये भी 1 जा रहा है, 1 1 यहाँ पर गया, 1 यहाँ पर गया, 1 यहाँ पर गया, अब 1 1, अब ये नॉट गेट लगा हुआ है मेरे पास, सॉरी नैंड गेट लगा हुआ है, तो नैंड गेट की आउटपुट मेरे पास 1 1 पे 0 आ जाएगी, इधर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, ये 0 0 फिर इन्वर्ट होगा मेरे पास 1 1 पर। अब 1 1 और 1 1 ये मेरे पास ऑर गेट बन जाएगा, तो ये मेरे पास एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट बन जाएगा। इसे आप इम्प्लीमेंट करके देखें, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो, लेकिन आप अपनी गलती ठीक करें
और चेक करें कि ये आपका एक्सक्लूसिव फास्ट गेट बनता नहीं बनता। जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा, रिवाइज़ करा रहा हूँ। रिवाइज़ का मतलब ये है हम बार बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमें ये याद होता जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जी, एक्स के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स ही रहेगा। एक्स मतलब यहाँ पर अब एक्स का मतलब ये वेरिएबल है। इसी तरह एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। अब 1 क्या है मेरे पास, ये कांस्टेंट है, एक्स मेरे पास क्या है, मेरे पास वेरिएबल है। इसी तरह एक्स के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा। अब x प्लस एक्स होगा तो 2x नहीं होगा, इसमें x ही आएगा क्योंकि ये मेरे पास बूलियन अलजेब्रा है। इसी तरह x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो फिर भी x ही आएगा। 7th नंबर पे जो मेरे पास प्रॉपर्टी है x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1 आएगा। ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर भी। इसी तरह x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। जी, अब ये है 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इसी तरह 11 नंबर प्रॉपर्टी x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स आ जाएगा। 12 नंबर प्रॉपर्टी या 12 नंबर प्रॉपर्टी क्या है जी, x प्लस वाई और z का होल स्केयर या y और z को दोनों मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, z के साथ ऐड हो जाएगा। 13 नंबर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये इसी तरह एडिशन, जैसे एडिशन थी वैसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है जी। इसी तरह 14 नंबर मेरे पास क्या आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, दो मेरे पास ऐड हो रहे हैं, y एंड z मेरे पास वेरिएबल, और ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंड के ऊपर क्या हो जाएगा, x y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका रिजल्ट प्लस हो जाएगा x z के साथ। इसी तरह 15 नंबर पे क्या हो रहा है जनाब जी, 15 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, वो x मेरे पास ऐड हो रहा है किसके साथ, y z के प्रोडक्ट के साथ या मल्टीप्लिकेशन के साथ। वो किसके इक्वल होगा, वो x प्लस वाई डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई x प्लस z के साथ। इसी तरह 16 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है मेरे पास, x प्लस वाई का होल बार क्या आ जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएंगे x बार डॉट y बार। 17 नंबर प्रॉपर्टी क्या है जी मेरे पास, x डॉट वाई होल बार ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे x बार प्लस y बार, ये डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। इन जनरल क्या आ जाएगा, x प्लस x1 प्लस x2 प्लस इंटू होल बार xn, इन पे होल पर बार है, बार का मतलब है ये नॉट गेट अप्लाई है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई अगर आपस में हो रहे हैं और उन पे होल का बार है तो आपस में ऐड हो जाएंगे अलग अलग बार के साथ, x1 बार प्लस x2 बार प्लस xn बार। ये कुछ इसके रूल थे बूलियन अलजेब्रा के, ये रिवाइज कराए मैंने, कुछ रिवाइज कराए, कुछ नहीं पढ़ाए, कुछ बताया जी। 3 वेरिएबल के मैप है जी, इसको रिवीजन मैंने कहा जी, ये हमने पढ़ा हुआ है इसलिए इसको नाम मैंने रिवीजन का दिया जी। 3 वेरिएबल के मैप, ये रिवीजन का मैंने इसको नाम दिया क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं। इसमें मेरे पास 3 वेरिएबल होंगे x y z, जो मैंने यहाँ पर पहले जो पढ़ाए हैं लेक्चर उसमें a b c पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसका नाम x y z रख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना होते रहें। x एक बार 1 होगा और एक बार 0 होगा, जैसे 0 और 1 है। फर्स्ट रो में x मेरे पास 0 है और सेकंड रो में मेरे पास x मेरे पास 1 है। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में मेरे पास y z ये 0 0 होगा और सेकंड कॉलम के अंदर मेरे पास 0 1 होगा, मतलब y मेरे पास 0 होगा और z मेरे पास 1 होगा। y z थर्ड कॉलम के अंदर ये दोनों 1 1 होंगे और फोर्थ कॉलम के अंदर y मेरे पास 1 होगा और z मेरे पास 0 होगा। और ये एक मेरे पास फिगर बन रही है गोल शेप में, सर्कुलर शेप में बन रही है, तो ये मेरे पास 1375 बनेगा। आप ये देख लें जी, 1375 1357, ये बिल्कुल ऐसे ही बनी हुई है जी। और बाकी जो बच जाएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, 024746 आ जाएगा। मेरे पास जो तरतीब बनेगी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, 0132457 6 बन जाएगी और ये इस मैप पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी।
तो ये मेरे पास 3 वेरिएबल के मैप था। इसका मतलब है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर डेसिमल तक के हल कर सकता है ये वाला 3 वेरिएबल के मैप। जी ये देख लें जी, एक मिन टर्म, मैंने बार बार नाम लिया, मिन टर्म क्या है, मिन टर्म क्या है। आप ये देख लें जी, ये एक मेरा कर्सर इसके ऊपर लिखा भी है मिन टर्म। यहाँ पर हैव ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट आर आइदर मिन टर्म आर जनरेटेड बाय रिपीटेड एप्लीकेशन। ठीक है जी। और ये ग्रुप ऑफ 2 टर्म है जी, ये देख लें जी, ये ग्रुप बना हुआ है जी, ये दो के ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है जी। ये 4 का ग्रुप एक बना हुआ है जी, आप ये देख लें, ये एक मिन टर्म है जी, 2 मिन टर्म मिल के एक ग्रुप बनाते हैं जी। और इसी तरह 4 मिन टर्म मिल जाए आपस में तो एक 4 ग्रुप बन जाए, एक ग्रुप अब 4 टर्म का बन जाएगा। 8 का भी पॉसिबल है, बिल्कुल 8 का पॉसिबल है जी, लेकिन वो मैक्सिमम जो होता है वो इसमें आ जाता है 4th वेरिएबल के मैप। ले जी एक एग्जांपल है जी, ये स्टूडेंट के लिए एग्जांपल मैंने कराई नहीं है, बिल्कुल छोड़ दी है, सिर्फ इसको यहाँ तक बता दिया है। इसके 2 ग्रुप बनेंगे। पहली एग्जांपल में मेरे पास क्या है जी, 2 3 5 7। इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ जाएगा जी। 2 3 5 7 है जी, इसका मतलब है 2 जहाँ पर आ रहा है वहाँ 1 लिख दें। इसी तरह 3 जहाँ पर आ रहा है वहाँ 1 लिख दें। जहाँ 5 आ रहा है, 5 की वैल्यू बन रही है, वहाँ 1 लिख दें। और इसी तरह जहाँ 7 की वैल्यू बन रही है वहाँ 1 लिख दें। तो मेरे पास ये ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप बन गए आपके सामने जी। ठीक हो गया जी। सेकंड एग्जांपल के अंदर मेरे पास जो एक वैल्यू दी हुई है वो 0 1 2 3 6 की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब है जहाँ 0 है, जहाँ 0 की वैल्यू बन रही है वहाँ भी 1 लिख दें, 1 की वैल्यू पर भी 1 लिख दें, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू और इसी तरह 6 की वैल्यू पर भी 1 लिख दें। 1 लिखने के बाद इसके पेयर बनाएं, जो पेयर आपस में बनता है। अब एक गलती यहाँ पर ये चल रही है, ऊपर वाली इक्वेशन में जो फर्स्ट है मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पर भी एक सर्कल बनता है, एक ग्रुप बनता है, सॉरी, शायद मेरा कर्सर आपको मूव कर रहा हो, या दूसरे अल्फाज में यहाँ समझा देता हूँ, मेरा कर्सर अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। 1 1 वाले कॉलम के अंदर भी एक मेरे पास एक सर्कल बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है, जो इसने यहाँ पर नहीं बनाया हुआ, मैंने नहीं बनाया हुआ। इस गलती को ठीक कर दीजिएगा जी। ये इसकी आउटपुट है और ये सेकंड की आउटपुट है। कैसे आई, आप इसे हल करें, सॉल्व करें, नहीं होता मेरे से पूछ लें जी। इसको मज़ीद लिया जी हमने, 4th वेरिएबल के मैप है जी, आप ये देख लें जी, 4th वेरिएबल के मैप। अब ये क्या है, 0 1 2 4 5 7 8 9 10 12 और 13 है जी। ये ले लें, ये जहाँ जहाँ इनकी वैल्यू बनती है वहाँ वहाँ 1 लिखते जाएं और इनके आपस में चेक करें मेरे पास कितने पेयर बन रहे हैं। तो एक पेयर अगर आप देखें नज़र आए आपको तो 8 का पेयर बन रहा है जी, 8 का एक पेयर बन जाएगा, फिर बाकी जो पेयर बन रहे हैं वो 7 बना रहे जी। इसकी इक्वेशन या आउटपुट क्या आ जाएगी, ये नीचे दी हुई है, ये आनी चाहिए आपके पास, नहीं आ रही तो आपकी कहीं गलती है, आप इसे ठीक करें, दोबारा करें। और ये प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने दिया हुआ है जी। यहाँ पर जी आज का लेक्चर एंड है। 4th वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप करवाने का मकसद सिर्फ ये था, रिवीजन करवाना। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई वो मेरे से किसी वक्त भी पूछ सकता है, मैं हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय।